ਇਹ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਚੜੀਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਫਤੇ ਜਿਗਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੜਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਤੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਗਿਆ। नाज़रीन, ये उस रज़ील इंसान की कब्र है। मेरे ख्याल से इसको कब्र कहना भी गलत है। ये उस सफाक इंसान की ढेरी है जिसको इबरत का निशान बनाया गया। SHO थाना वांडू की तरफ से ये वो शख्स है जिसने मासूम ईमान फातिमा के साथ न सिर्फ ज्यादती की बल्कि बहुत बड़ा जुल्म किया उसकी मैयत के साथ, उसके जिस्म के साथ। मैं कहता हूँ कि आंखों में से खून निकल रहा था जब उस बच्ची की लाश मिली। बाप खड़ा है और यहाँ पर अहले मोहल्ला भी मौजूद है। इनसे भी राय लेंगे कि क्या इस शख्स के साथ सही किया SHO ने, इसके साथ जो हुआ है ऐसा ही होना चाहिए था। आप सब लोगों ने बुलंद आवाज में बताना है। अगर इसके साथ सही हो तो नारा लगा के बताया कि इसके साथ सही हुआ है, सही हुआ है। नाज़रीन, ये आवाज आपको बता सकती है कि इसके साथ सही हुआ है। मैं फिर भी लोगों से यहाँ पर बात करूंगा कि इसको कैसे इबरत का निशान बनाया गया और ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए था। ये वही शख्स है जिसको इबरत का निशान बनाया गया SHO थाना वांडू की तरफ। हाँ जी, यही जा रहा है जी। अच्छा, इसकी कब्र जो है वो कब्रस्तान से अलग बनाई गई है, इसकी वजह क्या है? असल जी कबर लैदा ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੁਦਈਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਖਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਫਨਾਣਾ है तो फिर साइड पे करके दबा दो, यानी कि कब्रिस्तान से निकाल। हाँ जी, उन्होंने कहा कि एक साइड पे करके इसे दफना। इसकी वजह क्या है? इसकी दूसरे लोगों पर भी अजाब ना जाए इसका। हाँ बस हर बंदा वेखो जी अजाब तो हर बंदे ने अपनी करनी तो भुगतनी होंदी है, लेकिन मामला ये होंदा कि आम असीं कमज़ोर बंदे असीं समझने इहदी वजह नाल साढ़े ते भी अजाब आ जाएगा, लेकिन कबर दा अजाब है चूंकि हर बंदे ने अपनी अपनी करना ही भुगतना है। लेकिन ये वे कि साडा तो असीं पिंडों दे बंदे असीं जाने साडे बजुर्गों दे नाल इहदी कबर होएगी, पता नहीं उन्हां नाल की बनेगा। इस डर तो इस वजह तो कुछ यदि यानी दरिंदगी की वजह तो नफरत की वजह लोगों ने आख्या दफा करके एक साइड से छोड़ दी। कब्रिस्तान में इसकी मैयत लेके गए। ये वही शख्स है जो कि असला लहराता था, ये वही शख्स है जो कि आइस पीता था, नशा पीता था और अपने जवानी के नशे में मैं कहता हूँ कि पिस्टल लहराता था। मोहल्ले में इसका दबदबा था कि इसके पास नहीं जाना, ये बड़ा बदमाश है। आज वही शख्स है जिसको कब्र भी नहीं नसीब हुई। आज ये वही शख्स है जी जिसने कब्रिस्तानों में इसकी मैयत लेके गए और उन्होंने कहा कि इसको यहाँ पर नहीं दफनाना। जी हमारे गाँव में 3 कब्रिस्तान हैं, 2 मुसलमानों के हैं, 1 क्रिश्चियन का है, लेकिन किसी ने भी इसे दफन करने नहीं दिया। लेकिन अहले गांव वालों की मिन्नत समाजत करके तो उन्हें इधर जो है ना बड़ी मुश्किल से फिर दफन। आपने बताया कि जो कब्र खोदने वाले होते हैं उनको ज़्यादा पैसों की ऑफर की गई कि कब्र बना दें इसको। उन्होंने कहा जी उन्हें कहा कि आप 20,000 रुपये ले लें, 15,000 रुपये ले लें, इसकी कब्र बना दें। लेकिन उन्हें ईसाइयों ने कहा कि भाई बात यह है कि हम एक क्रिश्चियन हैं लेकिन हम दरिंदों की कब्र नहीं बनाते, हम इसकी कब्र नहीं बनाएंगे। फिर ऐसी साहबा ने ये भी कहा कि भाई आप मुलाजिम हैं महकमे के, चले आप बना दें। लेकिन उन्होंने कहा भी हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन इसकी कब्र नहीं बनाएंगे। और इसी वजह से फिर क्रेन मंगवा कर इसका खड्डा निकाला गया। क्रेन के साथ इसका खड्डा निकाला गया। मैं कब्र नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से कब्र कहना गलत है। ये वही शख्स है जो कि अपनी जवानी के नशे में खुद को बदमाश कहता था और आज ये बदमाशी वो बदमाशी पड़ी है जिसको कब्र नसीब नहीं हुई और जिसको जनाजा नसीब नहीं हुआ, जिसको कफन नसीब नहीं हुआ। ये वो जवानी पड़ी है, ये वो ताकत पड़ी है, ये वो नशा पड़ा है जो कि खुद को कहता था जी मैं मोहल्ले का बदमाश हूँ और छोटी सी बच्ची के साथ जुल्म की इंतहा गई। मुझे बताएं कि इस दरिंदे के साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है? देखिए जी, जो भी हुआ है हर बंदे ने अपना किया जो है ना वो पाना है। हाँ जी, जो बोना है वो काटना है। जो बोना है वो काटना है। लेकिन ये बंदा है कि दुनिया ने सारिया ने अपनी अखी वेख्या ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੋ जुर्म है वो बहुत उसका मामला है। बाद में इसकी बकायदा इसकी कब्र बनाई है, उस पर ऊपर स्लैपें डाल के। वो लहदा बात है कि वो बंदा तैयार नहीं था तो फिर ज़ाहिर है फिर क्रेन ही उन्होंने मंगवा के क्रेन से उसको फिर मिट्टी डाली ऊपर। लेकिन जो भी हुआ ना जी, हमारे इलाके में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये पता नहीं कितना गंदा बदखसरत इंसान था जो इसने हमारे इलाके का भी सारा जो है ना सर शर्म से झुका दिया। अपनी जो ज़ाती राय है वो क्या है ऐसे लोगों के साथ
इसी तरह होना चाहिए, ऐसे इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि और भी कई ईमान फातिमा और भी कई बच्चियाँ ऐसे दरिंदों से बच जाएं और उन दरिंदों के कान खड़े हों कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। सही किया देखिए गया, जी गलत किया जी गया? वो कहना तो ये जी बड़ा मुश्किल है। होना तो इन लोगों के साथ यही चाहिए कि इनको चौकों में लटका देना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है महज़ब दुनिया है, महज़ब माशरा है, कानून में इस तरह की तब्दीली होनी चाहिए कि ये दरिंदे जो है ना ये पैदा ही ना हो। मेरी तकरीबन 50 साल से ज़्यादा उम्र है। जब हम छोटे होते थे सुनते थे ये नशा है जी, नशा बंद कर रहे हैं, अभी तक नशा आम है। जब ये नशा ही आम है, इधर भी लोग मजदूर हैं नशा करते हैं, आखिर कहीं से अवेलेबल तो है। पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद का ध्यान करें, बच्चे गलत सोसाइटी में ना पड़ें। लेकिन जो ऐसा होगा फिर उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर ये पुलिस ना करती तो ये लोग उनको मार देते। ये नाज़रीन, यहाँ पर आना, इस जगह की वीडियो बनाना और इन सब लोगों को ये दिखाना, किसी की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं है, ना ही किसी की मैयत, ना ही किसी कब्र की तजलील करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि आपको दिखाएं कि ऐसे लोग जो कि अपने जोबन में, जो कि अपनी जवानी में हकारत करते हैं, खुद को समझते हैं कि मेरी कभी मौत आनी नहीं। फ़िरौन भी खुद को खुदा समझ बैठा था, उनका ये अशर होता है। ये वो शख्स है जो कि अपनी जवानी के नशे में भूल गया था कि मैंने मरना है। ये वो शख्स है जिसने 5 साल ईमान फातिमा के साथ जुल्म की इंतहा की है, उसका गला काटा है, उसके हाथ तोड़े हैं, उसको मट्टी में दबाया है और उसकी फिर उस मट्टी के ऊपर मलबा डाला कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उस रब की पकड़ जो है ना वो ऐसे आती है। बच्ची के साथ इस दरिंदे ने सारा मामला किया। हाँ जी, ऐसे दरिंਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਕਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਲੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹਮਸਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बदमाश सी, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ मोहल्ले च लोग डरते सन। ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਪਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਸਨ। शराबा भी पींदा सी, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। अरूज था इसके ऊपर। ਅਰੂਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਅਰੂਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਅਰੂਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੂੰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੂੰ ਚ ਮਰ ਗਿਆ। इस शख्स पे अरूज था, असला लहराता था बाजारों में खुद को। अरे देखें जी, अगर ये आदमी का अंजाम आप देख लें तो अहले मोहल्ला ने भी आपको बताया होगा कि ये किसी से डरता ही नहीं था, असला उसके पिस्टल उसके पास होता था। तो और वैसे भी ऐसे जो जराइम पेशा आदमी होते हैं, इनके आपको पता है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका मिलना जुलना बड़े बड़े लोगों से ये वो होता है। तो फिर ज़ाहिर है ये कोई पहली दफ़ा उसने नहीं किया है, इससे पहले बेशतर दफ़ा ये ऐसी वारदातें कर चुका है। अभी ये 20 दिन वकूआ से 2 दिन पहले जो है ये जेल में रह गया 20-25 दिन तकरीबन। लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और पुराना मंजा हुआ प्लेयर। मंजा, और इसके ये है कि अभी इसने तकरीबन महीना लगा लें अब अपना, या मुझे कंफर्म याद नहीं, अपनी सगी भतीजियों के साथ भी उसने यही किया है। लेकिन वो घर का मामला समझ के उन्होंने कवर कर लिया। अपनी भतीजियों के साथ, सगी भतीजियों के साथ इसने यही मामला किया है। लेकिन वो घर की बात थी, चलो मिन्नत समाजा करके वो घर में कवर कर ली गई है। ये दरिंदा था, ये इसके बारे में बस क्या कह सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि असला मोहल्ले में रहता था, ये वही शख्स है? जी वही शख्स है। ये वो जवानी पड़ी हुई है। ये जवानी बात देख लो, इबरत हासिल हो इन सारे देखने वालों को भी, बुरे काम का बुरा नतीजा मिलेगा। नाज़रीन, हमारा मकसद ये वीडियो बना के किसी की दिल आज़ारी नहीं है। शरीयत और इस्लाम में ऐसा करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि जब इंसान खुद को फ़िरौन समझ बैठता है, खुद को खुदा समझ बैठता है और जवानी और अरूज के नशे में ये भूल जाता है कि एक दिन अल्लाह की पकड़ आनी है, तो उसका ये अशर होता है। कब्र भी सही तरीके से नसीब नहीं होती और जनाजा भी सही तरीके से नसीब नहीं होता। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि इस तरह के शख्स का यही अंजाम होना चाहिए। देखते रहिए एमएन पॉइंट, अल्लाह निगहबान।